सीएससीपी यानी जो जो एजेंसी एमएसपी रिकमेंड करती है सरकार को, है ना, सीएससीपी ने ये सिफारिश की है कि पीली मटर के इंपोर्ट पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि सस्ते इंपोर्ट से किसानों को नुकसान हो रहा है। और इतना ही नहीं, सीएससीपी ने यह भी कहा है कि तुअर, मसूर और उड़द पर इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़नी चाहिए, ताकि घरेलू बाजार में दलहन किसानों को अच्छा भाव मिल पाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के सुनील बलदेवा साहब जुड़ रहे हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो सीएससीपी ने बात कही है कि पीली मटर के इंपोर्ट पर रोक लगनी चाहिए, इस पर आपका टेक क्या है? 31 मई तक मेरे ख्याल से है अभी इंपोर्ट चालू है, उसके बाद नए सिरे से क्या होगा पता नहीं। आपको भी लगता है कि इंपोर्ट अब रुक जाना चाहिए पीली मटर का? बिल्कुल मृत्युंजय जी, मटर रुक जाना चाहिए इंपोर्ट। उस पे तो शायद बहुत सारे एसोसिएशन, कम से कम हमारी एसोसिएशन ऐसा नहीं कहा है, लेकिन सस्ता इंपोर्ट बंद होना चाहिए। इसके लिए हम पिछले सितंबर से कह रहे हैं। मैं आपको बार बार आपके चैनल के द्वारा और सरकार में बार बार मैं ये दरखास्त करता हूं कि कुछ व्यापारिक संगठनों को अपने नीतियों निर्धारण की मेंबर बनाया जाए, ताकि आपको जो इनपुट है वो टाइम पे आए। आपको याद होगा मृत्युंजय जी, जब रोहित कुमार सिंह जी जब सेक्रेटरी थे, तब वो कहते थे कि आईपी की रिपोर्ट मेरी पॉकेट में, उसमें सबके नाम है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि सरकार की जो इंफॉर्मेशन पॉइंट है वो बहुत अच्छे हैं। वो आईबी से भी लेते हैं, नीति आयोग से भी लेते हैं, सीएससीपी भी उनको अपने आउटपुट देती है, लेकिन वो आउटपुट इकट्ठे करने में, आने में काफी टाइम लग जाता है। आईबी भी, आप हो सकता है आपके चैनल में बहुत सारी चीजें उठा रही हो सकता है प्रिंट मीडिया से बहुत सारी चीजें उठाती है, सोशल मीडिया में, बल्कि कई व्हाट्सएप ग्रुप में जो व्यापारिक व्हाट्सएप ग्रुप बन रखे हैं, उनसे भी बहुत आउटपुट उठाती है। लेकिन वो आउटपुट उठाने में, इकट्ठा करने में उनको 4 से 5 महीने लग जाते हैं। जो चीज आफ्टा ने सितंबर से कहना चालू किया था कि अब हमने मटर बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर ली है, हमें मटर का सस्ता इंपोर्ट रोकना चाहिए, और हम लगातार उस पर लिखते रहे हैं। हमने पिछले मई में भी लिखा है, हमने अप्रैल में भी लिखा है, हम मई में मिलके भी आए हैं। लेकिन सरकार के, मैंने जैसा बोला कि सारी डिसीजन लेने में, आउटपुट लाने में बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। तो मुझे यह लगता है, हालांकि मैं इसका स्वागत करता हूं कि सीएससीपी, जिसकी रिपोर्ट जो है पीएमओ द्वारा भी ऑथराइज होती है और कल कैबिनेट में भी रखी गई थी, तो मुझे लगता है सरकार इस बार डिसीजन अच्छा लेगी और सही डिसीजन लेगी, ताकि इंडस्ट्री, किसान और कंज्यूमर तीनों को बैलेंस रखते हुए काम होए। यदि हम केवल कंज्यूमर को सोचते रहेंगे तो हम कभी आत्मनिर्भर नहीं होंगे। आपको याद होगा मृत्युंजय जी, कल पीएम ने खुद कहा है कि बाहर की विदेशी चीजों को व्यापारी नहीं बेचो। व्यापारी नहीं बेचना चाहता। सितंबर से मटर, चना, मसूर, तुअर हम कहते हैं कि नहीं बेचना चाह रहे हम। इसको लाना तो आप बंद कराइए, इसका इंपोर्ट तो बंद कराइए। हम चाहते हैं कि देश के किसानों का तुअर, उड़द बेचे, हम विदेशी तुअर, उड़द, चना, मटर नहीं बेचना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि वो बाहर से आके सस्ता पड़ रहा है। तो हमें मिलें चलाने के लिए, हमें माल बेचने के लिए हमारा जरूरी है कि हम कुछ चीजों का व्यापार करें। ठीक है, ये आपने सरकार से फिर दरखास्त करते हैं, ये आपने इम्पोर्टेंट बात कही है कि सस्ते इंपोर्ट पर लगाम लगना चाहिए, ताकि जो फार्मर हैं उनको अच्छा प्राइस मिले। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि कई बार दाम इतने बढ़ जाते हैं कि सरकार को फैसला लेना पड़ता है इंपोर्ट का। और कुछ लोग, आप ही के ट्रेड में से कुछ लोग कह रहे थे, अगर पीली मटर का इंपोर्ट नहीं होता तो चना 100 रुपये किलो बिक जाता। तो आप, ठीक है, अभी आपकी डिमांड, अब चूंकि दाम बहुत गिर गए, एमएसपी से नीचे हैं, तो अब ये कदम मतलब इसमें आप बदलाव होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है सुनील जी कि जिस तरह से इंपोर्ट हमने किया है पिछले दिनों, उसका एक फ़ायदा प्राइस को चेक करने में हुआ है? आप मानते हैं इस बात को? मृत्यु जी, जब दिसंबर 2023 में मटर खोली गई थी, आफ्टा ने सबसे पहले डिमांड करी थी कि मटर का खोला जाए। मार्च में आफ्टा ने डिमांड करी थी कि चना कम हो पैदावार, चना का इंपोर्ट खोला जाए, जिसका आपने देखा कि पहली बार अप्रैल में जो है चने की ड्यूटी हटाई गई थी। तो ऐसा नहीं है कि आप डिमांड किस साइड कर रहे हैं। उस समय जरूरत उसकी थी कि आप इंपोर्ट खोला जाए। आज जरूरत है कि इंपोर्ट को बंद रखा जाए, या सस्ते इंपोर्ट को बंद रखा जाए। तो इसलिए आज की आवश्यकता यह है, जो सीएससीपी ने बोला है, जो विभिन्न एसोसिएशन, साथ में हमारी एसोसिएशन भी ये डिमांड कर रही है कि आप इस सस्ते इंपोर्ट को कम से कम बंद रखा जाए। हालांकि आज जैसा आपने बोला कि कंज्यूमर पे फर्क कब आता है, जब आप
शो टाइम में हो सकता है कंज्यूमर को आप इंपोर्ट कर रहे हो, मटर भी सस्ती मिल रही है, दाल भी सस्ती मिल रही है, पीछे 3 महीने के सरकारी आंकड़ा भी दिखा रहे हैं कि रिटेल में और होलसेल में दालों के भाव बहुत घटे हैं। लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा कि किसान बुआई करना बंद कर देगा, तो हम आगे 6 महीने 8 महीने बाद हमारे यहाँ पैदावार कम होगी और बाहर के किसान और बाहर के सप्लायर जो है उसका फायदा उठाएंगे। वो भाव आज जो $500 से $600 चल रहे हैं उसको $1000 कर देंगे, फिर हमें $1000 में उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है कुछ समय के, हमें हो सकता है कुछ कठिनाई का घूंट हमें पीना पड़े, वो हम पी के हमारे यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ाएं। ज़रूरी है कि उत्पादन बढ़े और उसके लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन सुनील जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो CACP की डिमांड है, जो सिफारिश है, इसको अगर मान ली जाती है तो फिर क्या डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस पर तुरंत कोई इम्पैक्ट आएगा सर? दाम कुछ बढ़ेंगे? यदि इंपोर्ट पूरी तरह से बैन होता है तो 100% फर्क पड़ेगा। लेकिन हमने अप्रैल के बाद में डिमांड करी है सरकार से मिल्क पीली मटर के लिए जो आफ्टर डिमांड करी है वो 30% करी है। हमने करीबन 3 लेटर लिख चुके हैं, हम 2 मीटिंग सरकार के साथ कर चुके हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इन दिनों कुछ एसोसिएशन लास्ट के दिनों में लिख के सस्ती लोकप्रियता के लिए व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने लेटर डाल देते हैं। हमारी एसोसिएशन ऐसा कोई काम नहीं करती। हम व्यापार के भले के लिए और देश हित में जो काम होता है वो चुपचाप करके सरकार को लिख के आते हैं। हमने इंपोर्ट बिल्कुल बैन की बात इसलिए नहीं करी है क्योंकि कंज्यूमर को, जैसा मैंने कहा, हमें तीनों का ध्यान रखना है, हमें इंडस्ट्री का ध्यान रखना है, हमें किसानों का ध्यान रखना है, हमें कंज्यूमर का ध्यान रखना है। तीनों में बैलेंस बना के रखने के लिए जरूरी है कि 30% का करीबन इंपोर्ट ड्यूटी पीली मटर पे लगे, ताकि बाहर के देशों में जो भाव है उस भाव का फायदा हमारे देश को मिले। वहां पे अपने आप बाजार गिर जाएगा क्योंकि 50% जो इंपोर्ट करते हैं, चाहे रशिया में पैदा हो चाहे कनाडा में पैदा हो, वो इंडिया करता है। ये इंडिया की तरफ देख रहे हैं। आज इंडिया यदि इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है तो बाहर भाव गिर जाएंगे और रेवेन्यू के द्वारा सरकार को उसका फायदा होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल बलदेवा जी आपसे, अभी हमारी डिमांड सप्लाई का सिचुएशन कैसा है दालों की, और प्राइस पर क्या व्यू है आपका अगले कुछ दिनों के लिए? जैसे मैंने बोला कि आप 3 महीनों का आंकड़े भी देखें सरकार के, रिटेल में और होलसेल में दोनों में जो दालों में बहुत ज्यादा मंदी आई है। जहां तक सप्लाई की बात है, सरकार ने 9 तारीख को जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी तब उस समय सरकार ने संज्ञान लेते हुए एक बैठक की थी। उस बैठक में उन्होंने खुलेआम कहा था कि सप्लाई की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास मसूर सरकार के पास बहुत है, व्यापारियों के पास बहुत है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत है, मटर की बिजाई बहुत हो चुकी है। अगस्त के बाद में रशिया में बड़ी पैदावार आने वाली है, उसके बाद कनाडा की बड़ी पैदावार आने वाली है। कनाडा से चाइना माल नहीं लेगा क्योंकि टैरिफ का मामला है, इसलिए सारा माल जो है इंडिया आने की आशंका है, तो उनको भाव गिराना ही पड़ेगा। तो मटर में कोई सप्लाई की आशंका नहीं है। जहां तक चना, मटर, मसूर और मूंग और उड़द की बात करें तो मुझे लगता है कुछ आइटम सरकार के पास है, कुछ इंटरनेशनल के पास है, कुछ व्यापारियों के पास है, तो सप्लाई की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें जरूरत है कुछ भाव को उचित भाव तक पहुंचाया जाए, कुछ चीजों के भाव, उसके लिए जरूरी है कि कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगे ताकि भाव एमएसपी के आसपास आ जाए। बिल्कुल ठीक बात है, ताकि बुआई भी खरीफ पल्सेस की बढ़े, वहां से भी फार्मर को थोड़ा मोटिवेशन मिले। बहुत शुक्रिया बलदेवा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।